को नमस्कार। चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम श्रवण कुमार। मैं आप सभी को संस्कृत पढ़ाऊंगा। मैट्रिक में संस्कृत से 100 नंबर का आता है, तो वो संस्कृत को पढ़ना कैसे है और आप जो है संस्कृत में 100 में 100 कैसे ला सकते हैं, तो चलिए हम आप सभी को आज कुछ बताते हैं। तो चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस को आप लोग यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए दिखाते हैं आपको कि संस्कृत में संस्कृत को पढ़ना कैसे है। सबसे बड़ी बात होता है कि संस्कृत जो हार्ड कहता है ना, रियल में संस्कृत हार्ड नहीं है। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ये जो संस्कृत है, सबसे बड़ा सवाल होता है कि इसको पढ़े कैसे। सबसे बड़ा सवाल होता है कि इसको पढ़े कैसे, क्योंकि एक चीज देखिएगा, ये एक होता है हिंदी के तरीका से पढ़ना, एक होता है संस्कृत के तरीका से पढ़ना। तो ये बहुत इजी है। पहले माइंड सेट को आप चेंज कीजिए कि संस्कृत हमें नहीं आता है, क्योंकि आप 9th में पढ़े नहीं होते हैं। आप डायरेक्ट आके मैट्रिक में पढ़ते हैं और अचानक से घबरा जाते हैं कि संस्कृत को कैसे पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना कैसे है। मैं मान के चलता हूं आप जो है यन संधि पढ़े हैं, मान के चलिए आप संधि पढ़े हैं, हम मान के चलते हैं कि आप संधि पढ़े हैं। एक चीज देखिएगा, इसमें यन संधि का एक एग्जांपल लेते हैं। आप जो है ई या ई के स्थान पे जो यो हलंत जो है उ या फिर उ के स्थान पे जो है वो हलंत आता है। उसके बाद देखिएगा री या फिर री के स्थान पे जो रो हलंत आता है। उसके बाद देखिएगा लिड़ी के स्थान पे जो लो हलंत आता है। आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि आप इनको याद करते होंगे, आप इसको याद करते होंगे। ये सब बिल्कुल याद करने का चीज नहीं है। संधि वगैरह कोई भी टॉपिक क्यों ना हो गया, यदि आप प्रत्यय ही पढ़ रहे हैं तो आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं कि आप तुमुन को पढ़ रहे हैं, किनको पढ़ रहे हैं, तुमुन को। तुमुन में जो डायरेक्ट जो आप लोग याद किए हुए हैं कि तुमुन में जो तुम शेष बचता है ना, आखिर ये तुम आया कहां से है। आखिर ये जो लोप हुआ यहां से, ये जो लोप हुआ यहां से, तो ये तुम शेष बचा। आखिर ये किन सूत्रों से लोप हुआ, तो डायरेक्ट नहीं पढ़ना है। यदि चीजों को, यदि संस्कृत को आसान बनाना है तो डायरेक्ट रटना नहीं है। यदि स्टार्टिंग में आप रटते हैं तो यकीनन मानिए आपको अंतिम समय में हार्ड लगेगा। ठीक है ना, अंतिम में हार्ड लगेगा। तो इसको आसान कैसे बनाना है, मान के चलिए ये है, तो ये आया है कहां से, इनको देखिएगा। ये ई के स्थान पे जो यो हलंत आया, ये इस साइड देखिएगा ई हो गया है, फिर इसके बाद जो है यो हो गया, उ हो गया, वो हलंत हो गया। ये आया है कहां से, सब सिखाऊंगा। एक एक वर्ड संस्कृत में जो है कहां से आया हुआ है। मान के चलिए फिर आप आयादी संधि में जा रहे हैं। आयादी संधि में आप जो है देखिएगा, कहाँ आ रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि आप आयादी संधि में जो है ए के स्थान पे अयो आता है, फिर जो है ओ के स्थान पे ओ वो हलंत आता है। तो ये आता है कहां से, ये आपसे सवाल है। यदि इसको आप रटना नहीं चाहते हैं, इसको चाहते हैं कि बेहतर तरीका से कि आया है कहां से, इसको समझने के लिए, तो आइए अब आपको समझाते हैं। तो एक चीज देखिएगा, एक चीज देखिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा कि आपको पढ़ाएंगे क्या, इन चीजों को देखिएगा। तो सबसे पहला आपको संस्कृत में जानना है वर्ण के बारे में।
आखिर ये वर्ण होता है क्या सबसे, क्योंकि ये बेसिक है। उसके बाद वर्णमाला होता है, उसके बाद क्या होता है, वर्णमाला को पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना। वर्णमाला, आप एक चीज देखे होंगे पुष्प की माला, तो पुष्प की माला किन से बनी होती है, वो फूलों के मिलने से बना होता है। क्या वो जो माला बनता है वो एक ही फूलों से बनता है, तो नहीं, वो उसमें अनेक फूल लगता है। ठीक है ना, उसमें बहुत सारे फूलों के मिलने से माला बनता है। उसके बाद आपको स्वर वर्ण पढ़ना है। स्वर वर्ण क्या होता है, उसके बाद आपको व्यंजन वर्ण पढ़ना है। ठीक है ना, यदि ये सब पढ़ लेते हैं तो आपको याद करना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। उसके बाद पढ़ना है आपको माहेश्वर। संस्कृत में माहेश्वर पढ़ना बहुत जरूरी है। माहेश्वर सूत्र होता है जो कि भगवान शंकर के डमरू से निकला हुआ है। उसके बाद आपको जो है प्रतिहार पढ़ना है। क्या पढ़ना है, प्रतिहार। संस्कृत में ये दो बहुत जड़ जड़ है। हम आपको तभी बताए थे कि ई के स्थान पे जो है यो हलंत आया है, वो कहाँ से आया है। यदि आपका माहेश्वर सूत्र और प्रतिहार कंप्लीट है तो आप बहुत आसानी तरीका से उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिएगा कि आपको संयोग पढ़ाएंगे। उसके बाद जो आपको संयोग पढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो अब देखिएगा उसके बाद आपको संधि बताएंगे। संधि को दो तरीका से लिखेंगे, एक संधि इस तरह से, एक इस तरह से, दोनों सही है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। और संधि का जो संस्कृत में नाम होता है संहिता होता है। संस्कृत में इसका क्या नाम होता है, संहिता। जो कि आपको कभी कभी मैट्रिक में जो है संधि नहीं देके वो जो है संहिता आपको दे देगा। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। ये भी नाम आ सकता है, तो इसका अन्य नाम क्या हो गया हिंदी में, वो संधि हो गया। ठीक है। उसके बाद आपको जो है प्रत्यय पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, जो कि आपको मैट्रिक में 5 नंबर का लगभग प्रत्यय से सवाल आ जाता है। उसके बाद जो है, उसके बाद आपको शब्द रूप पढ़ना है। शब्द रूप से भी लगभग आपको 4 से 5 नंबर का आ जाता है। उसके बाद देखिएगा धातु रूप पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आपको धातु रूप पढ़ना है। ये धातु रूप के बाद जो है कारक को पढ़ना है। इनको कारक को पढ़ना है। कारक बहुत इंपॉर्टेंट है, कारक को पढ़ना बहुत जरूरी है। इनको बहुत विस्तार के साथ पढ़ेंगे। यदि आप जो है हिंदी से संस्कृत को वाक्य निर्माण बनाएंगे तो उस टाइम जो है देखिएगा कारक हो गया, उसके बाद जो है कारक के बाद धातु रूप, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे राम जाता है तो रामा गच्छति जो आएगा, तो ये कारक को समझना इसके लिए बहुत जरूरी है, जो मैट्रिक में आपको जो है 5 से 6 नंबर का आएगा अनुवाद करने के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर में है। उसके बाद 6 नंबर में हो गया समास। छह नंबर में आपको समास हो गया। उसके बाद 7 नंबर में जो है उपसर्ग हो गया। उपसर्ग से लगभग 3 नंबर का सवाल आएगा, उपसर्ग हो गया। 8 नंबर में जो है आपको बुक को बताएंगे। बुक से जो है सवाल काफी आता है, बुक लिखने में भी थ्योरी में भी आता है। ठीक है ना, बुक जरूरी है, लेकिन इन सबसे पहले जो है व्याकरण को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। आप एक बार जो है इन सभी टॉपिक को लिख लीजिए, एक बार जो है इनको देख लीजिए।